देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और मुंबई की लाइफलाइन यानी कि लोकल ट्रेन। अगर लोकल ट्रेन अपने समय से थोड़ा भी आगे पीछे होती है तो मुंबई के लाखों लोगों का समय आगे पीछे हो जाता है। और यही लोकल सही समय पर चले, कुछ भी इसमें टेक्निकल इशू ना आए, उसके लिए कई लोग काम करते हैं। नवरात्रि के समय हम नौ दुर्गा की पूजा करते हैं। लाइफ में भी एक महिला हमसफर बनकर आती है तो लाइफ कट जाती है। ऐसे ही मुंबई की जो लाइफ लाइन है उसे ठीक तरीके से चलाने में महिलाओं की भी बहुत अहम भूमिका है। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक लोकल ट्रेन पहिए पर चलती है। पहिए का जो पूरा हिस्सा होता है वो लोकल ट्रेन के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। और वेस्टर्न रेलवे में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इस लाइफ लाइन की लाइफ को मेंटेन करती हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रीसिंग की जा रही है, दोनों के डिस्टेंस को मेजर किया जा रहा है ताकि कोई इशू तो नहीं है, अगर इशू है तो उसे रिजॉल्व कैसे किया जाए इस ओर ध्यान दिया जाता है। तो रेलवे का ये जो हिस्सा है, जिस हिस्से में ये महिलाएं काम कर रही हैं, जिस हिस्से को मेंटेन कर रही हैं और उसका निरीक्षण कर रही हैं, अगर इस हिस्से में कुछ भी हो जाए तो मुंबई की लाइफ लाइन गड़बड़ा जाएगी। और अगर इसमें लाइफ लाइन गड़बड़ाई तो लाखों लोगों को अपने गंतव्य पर जाने में देरी हो सकती है। तो आप देखिए, ये जो पूरा विभाग है ये इस इंपॉर्टेंट चीज को देखता है। मेरे साथ पश्चिम रेलवे के CPRO विनीत अभिषेक जी, हमसे बात करेंगे। सर, नवरात्रि के वक्त आप ये हम देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण, महिला शक्ति जो लाइफ लाइन की लाइफ को मेंटेन कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो नारी शक्ति है और जो दशहरा में जो हम जो देवी की जो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और उनकी जो शक्ति का अनुसरण करते हैं, इसका सबसे जो जीता जागता उदाहरण आज आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये हम अभी जो मुंबई सेंट्रल EMU कारशेड में बैठे हैं और यहाँ जो हमारी मुंबई की लाइफ लाइन है उसकी मेंटेनेंस होती है कि मुंबई की लाइफ लाइन अनइंटरप्टेड चलती रहे, सेफली चलती रहे, सिक्योर तरीके से, सेफ तरीके से हमारे पैसेंजर्स अपने गंतव्य तक जा पाएं। रोजाना एक शहर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलमोस्ट 30 लाख पैसेंजर्स वेस्टर्न रेलवे डेली एक ट्रांसपोर्ट करती है मुंबई सबर्बन में केवल। सो हमारी ट्रेन सतत चलती रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी मेंटेनेंस एक्टिविटी उम्दा तरीके से हो और बेस्ट क्वालिटी की हो। और इस मेंटेनेंस एक्टिविटी में बहुत सारे क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं जो अंडरटेक करने पड़ते हैं। जो सेफ्टी पैरामीटर्स को हम मीट कर रहे हैं कि नहीं, हमारे कंपोनेंट्स सही कंडीशन में है कि नहीं, और इन सब को करने के लिए इस पर्टिकुलर कारशेड में एक डेडिकेटेड टीम है जो 45 के अप्रॉक्स जो हमारे क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें कुछ चुनिंदा सुपर क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को ये डेडिकेटेड तरीके से जो हमारी ऑल वुमेन टीम है वो इसको इंश्योर करती है। कितने लोगों की वुमेन टीम है? मतलब देखिए, अगर हम इस कारशेड की बात करें, ऑलमोस्ट 1100 की मैन पावर स्ट्रेंथ है यहाँ पे, वर्कफोर्स स्ट्रेंथ है, जिसमें से ऑलमोस्ट 10% जो है वो फीमेल स्टाफ है जी। और जो हम फिलहाल अभी देख रहे हैं ये जो एक तरह का व्हील मेंटेनेंस है, जो लाइफ लाइन की लाइफ लाइन है, तो उससे मेंटेन करने के लिए कितनी महिलाओं का एक दस्ता है? जी देखिए, एक पूरी गैंग है यहाँ पे और ये इसको एक पिन पॉइंट हम एक्टिविटी नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ मल्टीपल एक्टिविटीज हैं और उसके लिए जो है एक डेडिकेटेड गैंग है जो जैसे एक्टिविटी उनको ये करना होता है। अगर हम उदाहरण दें आपको तो एक एक्टिविटी ये करना होता है कि जैसे सेफ्टी पैरामीटर्स में जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो मीट कर रहे हैं कि नहीं, अगर और तो ये एक बहुत क्रिटिकल एक्टिविटी होगी कि पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपोनेंट और क्या एस्पेक्ट जो सेफ्टी पैरामीटर्स मीट नहीं कर रहे हैं, ताकि उन पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे आप जो है फोकस कर पाएं। और इसके बाद और ऐसी जैसे ये बैटरी वाली एक्टिविटी है तो ये बैटरी की एक्टिविटी जो है जो है उसको इंश्योर करना। ऐसे ऑलमोस्ट 45 एक्टिविटीज हैं जो हर एस्पेक्ट ऑफ हमारी लोकल ट्रेन्स को ये इंश्योर करते हैं कि ये प्रॉपरली चल रही है कि नहीं चल रही है। मैं महिलाओं से बात करूंगा कि जो ये बता पाएं कि किस तरह से महिला शक्ति बड़ी ही दिल लगाकर मेहनत से
ये काम कर रही है। देखिए ये लाइफलाइन है, मैं आपको दिखा दूं, ये लाइफलाइन है। रोजाना लाखों यात्री इससे ट्रेवल करते हैं, लेकिन लाइफलाइन की ये लाइफलाइन है, अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ हुई तो ट्रेन का टाइम गड़बड़ा जाएगा, और अगर इसका टाइम में कोई भी गड़बड़ी आई तो लाखों लोगों को अपने गंतव्य में पहुंचने पर देरी हो जाएगी। हम समझेंगे मैम कितना क्रिटिकल होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, बारीकी से आपको देखना पड़ता है। आप गलती की आपके लिए गुंजाइश नहीं है, क्योंकि लाखों यात्री रोजाना यात्री कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हम जो कार्य कर रहे हैं वो यहाँ पर जो महिलाएं बेसिकली यहाँ पर लगी हुई हैं, वो हमारे बोगी के क्लियरेंसेस और सेफ्टी क्लियरेंसेस हैं। इन क्लियरेंसेस में हम त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर कोई भी त्रुटि आती है या अगर होती है, हम उसे बिना रेक्टिफाई किया, बिना उसे सही किए, मरम्मत किए, सही तरीके से ठीक किए बिना हम ट्रेन को हम सर्विस में नहीं देते हैं। क्योंकि हमारा मेन जो प्रमुख उद्देश्य है वो उद्देश्य है पब्लिक की सेफ्टी और उन्हें समय पर, ताकि जो भी लगभग एक ट्रेन में एक समय पर 5000 यात्री यात्रा करते हैं तो वो समय पर और सुरक्षित सुगम यात्रा कर पाए, अपने गंतव्य तक समय पर पहुंच पाए। निश्चिंत होकर यात्रा करें, बिल्कुल निश्चिंत होकर यात्रा करें। उन्हें कहीं कोई उनके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि हम यहाँ पर बैठे और कुछ अनटूवर्ड हो जाएगा। मैम मुझे आप दिखा सकते हैं कि आप क्या कुछ ऐसा करती हैं और क्या कुछ इम्पोर्टेंट है इस लाइफ लाइन को, कि जो लाइफ लाइन है उसे मेंटेन करके रखने के लिए, ताकि जो यात्री ये ट्रेवल कर रहे हैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा ये। जी हाँ, बिल्कुल। अभी सबसे पहले आप देखेंगे कि ये हमारे डैशबोर्ड्स हैं। इन डैशबोर्ड की ऑयलिंग का कार्य ये मेरी महिला टीम द्वारा किया जाता है। तो लगभग एक कोच में मेरे पास 8 लोकेशंस हैं और इस तरह से मेरे 12 डब्बे की गाड़ी 96 लोकेशंस पे हर एक बोल्ट को खोलना, उसके अंदर डिप स्टिक्स डाल करके उसके ऑयल के लेवल को चेक करना, उस लेवल को इंश्योर करना, अगर कम है तो उसे प्रॉपर फिल अप करना और फिर वापस इन बोल्ट्स को प्रॉपर टाइट करना। और ये जनरली ये काम जो है पुरुष प्रधान है, बट ये महिलाएं मतलब यहाँ पर अपने शारीरिक बल, मानसिक के साथ साथ शारीरिक बल का भी इस्तेमाल करती हैं और काफी चैलेंज, इस तरह एक तरह का चैलेंजिंग जॉब है। स्क्रू ड्राइवर खोलना, मतलब स्क्रू निकालना कुछ ज्यादा शक्ति लगती है, तो ये सारे कार्य भी ये लेडीज करती है। और आप समझ लीजिए कि 96 लोकेशंस पर 2 या 3 लेडीज मिलकर ये कार्य करती हैं। तो ये एक कठिन कार्य है और उस कार्य को ये बखूबी अंजाम देती हैं। मैं समझना चाहूंगा कि अगर एक लोकल आपके पास है, कितना समय लग जाता है? मेरे पास लोकल आती है लगभग सुबेरे, मेरे पास मेंटेनेंस के लिए सुबह 10 बजे आती है और मुझे 5 बजे से रेडी कर करके पब्लिक सर्विस के लिए देना होता है। तो लगभग 7 घंटे के अंदर मुझे इसमें सारी चेकिंग करना, कोई त्रुटि आई उसका निवारण करना और फिर फाइनल टेस्टिंग, क्रॉस वेरीफाई करके, ताकि कोई गुंजाइश नहीं, आगे दूसरी गुंजाइश ही नहीं। एक बार आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो वो सारा इंश्योर करने के बाद तो लगभग 7 घंटे के अंदर, तो कभी कभी इन महिलाओं को हार्डली 10-15 मिनट से ज्यादा इन्हें कभी कभी खाना खाने का भी मौका नहीं मिलता है, बट ये इंश्योर करती हैं कि ये बिल्कुल, क्योंकि इनके ऊपर ये सेफ्टी निर्भर करती है, इनके कार्य पर इस ट्रेन की सुरक्षित परिचालन जो है वो निर्भर करता है। तो ये मेरी ये टीम जो है ये सुनिश्चित करती है। पूछना चाहूंगा कि रोजाना कितनी ऐसी लोकल ट्रेन है जो महिलाओं द्वारा इस तरह के मेंटेनेंस के बाद निकलती? मेरे यहाँ प्रतिदिन एक आईसी और आईए शेड्यूल रहता है जो 60 और 240 दिन के अंतराल पे होता है। तो हम पर डे, हर वर्किंग डे, मंडे टू सैटरडे पर डे हमारा एक रेक रहता है जो ये शेड्यूल के लिए लिया जाता है और ये महिलाएं उस प्रतिदिन किसी भी एक नॉमिनेटेड आईए या आईसी शेड्यूल के लिए आई हुई रेक के लिए कार्य करती हैं। तो आपने देखा खाना खाने की फुर्सत नहीं होती। ये देख रही हैं आप, महिला शक्ति है जो मुंबई की लाइफ लाइन को मेंटेन करती हैं और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की बारीकी से मॉनिटरिंग की जाती है। आप देखिए ना, आपकी नजर जहां तक जाएगी उतनी बड़ी ट्रेन है, 15 डब्बे की ट्रेन होती है, 12 डब्बे की ट्रेन होती है और हर डब्बे में आपको ऐसे 4 पहियों का एक बंच दिखाई देता है और इसे मेंटेन करना बराबर है या नहीं है बारीकी से देखना और पूरी ट्रेन देखना, देखने के बाद इसे दोबारा से सर्विस के लिए देना। और इनके ग्रीन सिग्नल के बिना ये ट्रेन यहाँ से हिलती नहीं। लेकिन ग्रीन सिग्नल कब दिया जाता है? जब तक ये पूरा अश्योर ना हो जाए कि अब यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि हजारों यात्री इस ट्रेन से यात्रा करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा यही है और इनकी वजह से आज हजारों यात्री निश्चिंत होकर मुंबई के एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते हैं। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई।